नीतीश सरकार ने गांव-गांव में शराब का दुकान खुलवा दिया था। सब पंचायत को नीतीश सरकार ने आदत लगवाया कि शराब उन्होंने कहा कि शराब पर महिलाओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए डंडा अपनाए, जहरीली शराब जिसके चलते लोग मर रहे हैं। बिल्कुल डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग फर्स्ट कैबिनेट में शराबबंदी ख़त्म करेंगे कंडीशन के साथ। महिलाएं अगर थाना में केस कर दे कि वो गलत निगाह से देख रहा है, छेड़खानी करना तो बहुत दूर की बात है, गलत निगाह से अगर देख रहा है तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। इस तरह का कानून हम लोग बिहार और भारत होली के माहौल चल रहे हैं। पूरे देश में होली का जुनून है, होली का जलवा है, होली का जज्बात है। और ऐसे में बिहार की क्या स्थिति है और बिहार किस स्थिति में है, ऐसे में बात करें होली के रंग में, यदि बिहार की बात करें तो कहीं ना कहीं होली के रंग फीका नजर आ रही है। चाहे कारण कुछ भी हो, कारण क्या है और किस प्रकार से होली के रंग की भंग दूर होगी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है, साथ ही शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि अभी इन दिनों लगातार उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे शायद आज़ादी के बाद शायद ही कोई नेता पहुंचा हो, और शायद ही जहां पे पहुंच रहे हैं शायद ही उस गांव में, उस पंचायत में किसी अन्य पार्टी का पदाधिकारी हो। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे नागमणि जी से। फिलहाल सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, एक्चुअली जो होली का त्योहार है यह बरसात में आम किसान धान अपना फसल बोते हैं और धान और रबी फसल का कटनी हो जाता है, और जितने किसान मेहनत करते हैं वह तमाम अन्य घरों में आ जाता है। तो किसानों के लिए इससे बड़ी कोई खुशी का मौका नहीं होता है। तो ये पर्व एक्चुअली अब होलिका नाम दे दिया गया है। मैं तो उस पॉइंट पर विरोधी हूँ, क्योंकि होलिका एक महिला थी और महिला को जला करके जश्न मनाना ये कहीं का भी भारत की संस्कृति में नहीं आता है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि किसान जो मेहनत करके जो अन्न आ जाता है तभी किसान खुशहाली महसूस करते हैं, और उसी खुशी में वो होली का त्यौहार मनाया जाता है, खुशी का त्यौहार मनाया जाता है। ये किसानों के लिए ये काफ़ी खुशी का मौका एक तरफ से रहता है। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है जी, बिल्कुल मैं इस बात का समर्थक हूँ और कट्टर समर्थक हूँ कि ज़िंदगी में खाना, कपड़ा और मकान जी जो आवश्यकता है, और पूरे देश और दुनिया के पैमाने पर लोग शराब पीते हैं। बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य से दकियानूसी टाइप के जो मुख्यमंत्री इन लोग हैं, इन लोगों ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और सिर्फ महिलाओं को ब्लैकमेलिंग करके कि महिलाओं का हमको वोट मिले, इस पॉइंट पर शराब पर बिहार में प्रतिबंध लगाया गया है। शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल मान के चलती है कि देश और दुनिया में शराब लोग पीते हैं। वेस्टर्न कंट्री में लड़का और लड़की, औरत और मर्द एक साथ लोग दारू पीता है, लेकिन कोई तरह का क्राइम नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि शराब पी कर के लोग क्राइम करता है बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और इसीलिए हमारी पार्टी बिल्कुल एलानिया तौर पर कहना चाहती है कि शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। फर्स्ट कैबिनेट में शराब से जो प्रतिबंध है वो ख़त्म करेंगे, शराब को फिर से चालू करेंगे। हाँ, एक कंडीशन के साथ। बिल्कुल। कोई शराब पी करके अगर घर में
महिलाओं के साथ कोई मिसबिहेव करेगा या शराब पी करके रोड पर अगर कोई अनाप शनाप एक्टिविटी करेगा, 1 सेकंड में पुलिस पकड़ के बंद कर देगी। कंडीशन के साथ हम लोग शराब को चालू कराएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में अब कल कोई कहता हो कि जीन्स का पैंट नहीं पहनना चाहिए, टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, वही धोती कुर्ता पहनिए, हाफ पैंट पहनिए, ऐसे थोड़ी चलता है। ज़िंदगी तो 4 दिन की ज़िंदगी है, हर आदमी को आज आना है और जाना है। तो ज़िंदगी में अगर आदमी खाया पिया मौज मस्ती नहीं किया तो ज़िंदगी का क्या मतलब है? ये चावल दाल सब्जी खाओ सूत जाओ, ये कोई ज़िंदगी है क्या? इसलिए फ्रीडम होना चाहिए, खाने पीने कपड़ा लत्ता घूमने फिरने में फ्रीडम होना चाहिए, यही संविधान में भी प्रोविज़न है। बिल्कुल। तो ये खास तौर से मेरा ये मानना है कि शराब पर एक और तो नीतीश सरकार ने गांव-गांव में शराब का दुकान खुलवा दिया था, सब पंचायत वाइज। लोग को नीतीश सरकार ने आदत लगवाया कि शराब पियो, लोग को आदत दिलवाए, और अचानक उन्होंने कहा कि शराब पर प्रतिबंध। तो ये सिर्फ महिलाओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए हथकंडा अपनाए, लेकिन आज महिलाएं भी 100% सहमत है हमारे बातों से कि शराब पर प्रतिबंध के वजह से जहरीली शराब के से मरने वाले लोग की तादाद बहुत है। और मैं महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैकमेलिंग के शिकार आप पड़ गए थे, पूरे वेस्टर्न कंट्री जो औरत मर्द लड़का लड़की सब कोई शराब का सेवन करता है, कोई कहीं छिड़काई नहीं होता है। कानून इस तरह का बनाएंगे हम लोग कि कोई महिलाएं, आप जानिए आप लोग कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में अगर कोई भी लड़की या महिलाएं अगर थाना में केस कर दे कि वो गलत निगाह से देख रहा है, छेड़खानी करना तो बहुत दूर की बात है, गलत निगाह से अगर देख रहा है तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। इस तरह का कानून हम लोग बिहार और भारत सर आपको हम रोकना चाहेंगे 1 मिनट। सर एक बात, चूंकि आप शराब की बात कर दिए हैं तो एक बहुत बड़ी सवाल उठती है, यदि शराबबंदी यदि वाकई में ग्राउंड लेवल की हो तो समझ में आता है, लेकिन शराबबंदी के बाद जितने बिहार में शराब पकड़े गए हैं, यदि आप तमाम बिहार की जेलों की स्थिति देखें तो जितना अपराधी नहीं है उससे ज़्यादा शराब पीने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये शराबबंदी सिर्फ पेपर पे एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके माध्यम आपके जो जवाब है उसके अनुसार कह रहा हूँ कि शराबबंदी सिर्फ पेपर पे उतर के रह गए हैं? ऐसा लगातार मीडिया में खबर है कि ऐसा कोई थाना नहीं जिस थाना क्षेत्र में शराब ना पकड़ी गई हो, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं जहाँ पे शराब ना पकड़ी गई हो। तो आपको नहीं लगता कि सीधे दोषी जो है जो बिहार के अधिकारी है पदाधिकारी है सीधे दोषी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से सीधे उनको फायदा पहुंच रहा है शराबबंदी का? सिर्फ एक आदमी दोषी है, बिहार का मुख्यमंत्री जी। पदाधिकारी तो नौकर होता है। अगर सरकार सख्त रूप से अगर शराबबंदी ही करना था तो आखिर में आपने खुद कहा है कि सब थाना में पहले शराब के दुकान से शराब मिलता था, अब होम डिलीवरी हो रहा है, और उसमें चूंकि प्रतिबंध के वजह से गलत शराब जो आता है, जहरीली शराब जिसके चलते लोग मर रहे हैं। तो कोई औचित्य नहीं है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे। इसलिए हमारी पार्टी बिल्कुल डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग फर्स्ट कैबिनेट में शराबबंदी ख़त्म करेंगे कंडीशन के साथ। अब कंडीशन जो होगा वो आगे हम लोग बताएंगे। सर एक पहलू और आपको बता दें, आज मेरी नज़र या हमारी नज़र एक बैनर पे पड़ी। बैनर यह था कि कुत्तों जो डॉग स्क्वाड होते हैं उन पे पुलिस का पट्टा लगा करके शराब और शराबियों के पीछे लगा दिया जाता है और कहा जाता है बैनर के माध्यम से कि शराबी अब नहीं बच पाएंगे। तो अब यह हम जानना चाहेंगे कि नागमणि जी की जब सरकार बनेगी
तो क्या चूंकि अपराध जब शराबबंदी हुई तो जितने पुलिस विभाग है, जितने पुलिस विभाग के जो सहयोगी विभाग है, वो सारे को एक शराब के पीछे लगा दिया गया। तो क्या नागमणि जी जब आएंगे तो क्या शराब के अलावा विधि व्यवस्था पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी पूरी विधि व्यवस्था एक ही पीछे पड़ी हुई है, सरकार के पीछे। देखिए, मेरा नाम है नागमणि। जी। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। हमारी सरकार बनेगी तो जो भी गलत एक्टिविटीज में रहने वाले लोग हैं उनको सीधे बुलडोजर चला देंगे। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं चोरी नहीं होगा, कहीं डकैती नहीं होगा, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये हमारा गारंटी है। हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, इसलिए जो हम लोग का कमिटमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से आम जनता का, एट एनी कॉस्ट हम लोग उसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ होली के बाद सर हाँ, हम आपको एक मिनट में क्या आपके माध्यम से, आपके अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या आपके माध्यम से यह कहा जा सकता है सीधे कि शराब चालू रखने के बावजूद भी यदि आपकी सरकार में ताकत है तो नियम कानून उस प्रकार से बनाया जा सकता है कि अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण किया जा सकता है, सिर्फ शराब बंद करके अपराधियों पे और अपराध पे नियंत्रण किया जा सकता है? ये इस बात से सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बदल दीजिए और शोषित इनकलाब पार्टी को सत्ता मिलाइए, सब बीमारियों का दवाई एक दिन में। तो दवाई तो आप कर रहे हैं ना। जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आप वहाँ तक जा रहे हैं कि आज़ाद, जो मेरे पास खबर आई है, पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है आप वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जहाँ आज़ादी के बाद आज तक कोई नेता, खास करके नेशनल लीडर तो आज तक नहीं पहुंचा है, वहां तक आप पहुंच गए हैं। वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं और कई प्रकार के सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं कि नागमणि जी तो गांव गांव घूम रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं, धूल फाक रहे हैं। तो नागमणि जी को ऐसा क्या जरूरत आ गया कि धूल फाक रहे हैं? आप ऑलरेडी आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपकी पत्नी राज्य सरकार में मंत्री रही। तो नागमणि, कड़े सवाल है सर, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि सवाल बड़े कड़े होते हैं मेरे। नागमणि जी को ऐसी क्या जरूरत आ गई कि गांव के धूल फाक रहे हैं? यदि आप गांव के धूल नहीं भी फाकेंगे तो इतना बड़ा आपको साम्राज्य दिया गया है, ऑलरेडी आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, आप चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं और भारत में पहला वो आप शख्स है कि चारों सदन के सदस्य बने हैं। तो नागमणि जी को क्या जरूरत हो गया गाँव का धूल फाकने का, गांव के दर दर ठोकरे खाने का, उन लोगों से मिलने का जहां पे आज तक कोई नहीं गया? इसकी क्या जरूरत हो गई? और फिर सुनने में आ रहा है कि फिर आप गांव का धूल फाकने को निकलने वाले हैं। तो ये क्या कारण है? धूल फाकने का शौक हो गया है या फिर राजनीति का हिस्सा है? देखिए, पूरे बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी हवा में राजनीति करती है। बिहार में या देश में 80% गांव में लोग रहते हैं जी। और 80% जनता जिसके पक्ष में होती है उसी की सरकार बनती है। वैसी स्थिति में जो हमारा 44 साल पहले मैं विधायक बना, चारों सदन का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला, तो मैंने महसूस किया इस बात का कि जितनी बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं सभी हवा में राजनीति कर रही है। मैं 4 दिन लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गोह, हसपुरा, दावनगर और ओबरा 4 प्रखंड का दौरा किया और प्रत्येक प्रखंड में 8-8, 9-9 गाँव में मैं स्वयं गया। उसमें भी सिर्फ कुशवाहा समाज और 1-2 मुस्लिम समाज के गांव में गया। 40 गांव, 35-40 गांव का मैंने दौरा किया और उसमें मुश्किल से 2-3 लोग ही ऐसे मिले जो जेडीयू के पदाधिकारी हैं, बाकी किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? मैं प्रत्येक गांव में
शोषित इनकलाब पार्टी का सिद्धांत नीति बताया, हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो मैंने बताया। वहाँ के सभी जो बुजुर्ग और नौजवान 10 से 15 पदाधिकारी हमारे पार्टी के बने हैं। जहाँ एक पदाधिकारी गांव में अगर किसी पार्टी का हो तो गांव का वोट हिलता नहीं है, लेकिन जब हम 10 से 15 पदाधिकारी एक एक गांव में बना रहे हैं, कहाँ प्रश्न उठता है कि बाएं से दाएं कोई वोट कर देगा। इसीलिए हमारा टारगेट है कि 2025 में हम लोग शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनाएंगे और इस तरह का हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 2025 में जो हमारा लक्ष्य है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। तो हमारा लक्ष्य है कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का 2025 में। और जैसा पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण, एक मुसलमान और एक यादव, 5 डिप्टी सीएम ही बनाएंगे ताकि यही 6 तरह का मुख्य समाज बिहार में है, सभी समाज को लेके चलेंगे, किसी को छोड़ कर नहीं। हाँ, चूँकि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम हमारा कुशवाहा है, इसलिए एट एनी कॉस्ट उसको सीएम हम लोग बनाएंगे। सर, आप भले कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइएगा, मुस्लिम को हितैषी का बात कर रहे हैं लगातार क्लस्टर कमेटी के माध्यम से, लेकिन एक बात जो देखने को मिल रही है, भले आप एमके समीकरण की बात करें, लेकिन जो ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, आपके पीछे तो हर जाति है, आपके पीछे हर धर्म पागल है। खास करके यदि कोई कहता है राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान हो, आपके रैली में देखी जाती है कि हर प्रकार के धर्म और हर प्रकार के जाति आते हैं। तो ये जो है कि क्या कारण है? आप भले एम के समीकरण की बात करें, एमओआई समीकरण के तोड़ने की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो हर धर्म पागल है, हर जाति पागल है। तो बाकी जातियों को भले आप 5 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बाकी लोग को आने का क्या कारण है? लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई नागमणि जी एम के समीकरण बना रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम कोरी को समीकरण जगह मिलेगा, लेकिन बाकी धर्म से भी आपके साथ आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि बाकी लोग भी आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, मेरा नाम है सिर्फ नागमणि जी। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखिए, दांगी लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, पाठक लिखिए, झा लिखिए, यादव लिखिए, पासवान लिखिए और गुप्ता लिखिए, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। हमारा कुर्था में एमएलए रहे, चतरा से हम लोकसभा के सदस्य बने, उजियारपुर में हमने 5 साल तक लगातार काम किया। न वो तीनों जो मेरा कंस्टिट्यूंसी रहा है, तीनों में न कोई पार्टी था न कोई कास्ट था, सभी लोग नागमणि के साथ थे। मुसलमानों से कितना गहरा संबंध है कि मैं चतरा से बीजेपी से उम्मीदवार था और 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया है। पूरे देश में कोई भी मुसलमान अगर बीजेपी से चुनाव लड़ता है तो मुश्किल से 5 से 10% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है। तो आखिर में नागमणि में तो कोई जरूर खासियत होगा। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद उस समय नारा दिए, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय भूमिहार और राजपूत खास तौर से अत्याचार, जुल्म, शोषण करते थे। उस समय हमारे पिताजी बिल्कुल मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। लेकिन उन्हीं का लड़ाई का प्रतिफल है जो भूमिहार राजपूत खास करके जो सवर्ण समाज है, उन लोगों में इतना भारी परिवर्तन हुआ कि आज डंके के चोट पर हम कह सकते हैं कि कहीं भूमिहार राजपूत अत्याचार, जुल्म, शोषण नहीं कर रहा है। इसलिए नागमणि सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलता है और यही कारण है कि हमारे साथ सभी जाति संप्रदाय के लोग समान रूप से हैं। अलग बात है कि मैं बराबर इस बात को मानता हूँ कि सबसे मेजर कम्युनिटी में नेग्लेक्टेड हमारा कुशवाहा है, इसलिए कुशवाहा को मुख्यमंत्री के रूप में हमारी पार्टी प्रोजेक्ट करेगी और सभी जाति संप्रदाय को
प्रॉपर मान सम्मान देते हुए वो डिप्टी सीएम के रूप में हम लोग देंगे, ताकि सबको समान रूप से एहसास हो कि शोषित इनकलाब पार्टी नागमणि जी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं। सर एक बात, एक सवाल मेरे मन में आया, हो सकता है आपके स्टेटस के खिलाफ हो या हो सकता है इस बात को अपना माने। कभी कभी की एक सवाल आ जाता है लोगों के मन में कि नागमणि जी इतने केंद्र में मंत्री रहे हैं, इतने बड़े हस्ती है, लेकिन आज भी अपना फोन एक एक जनता का खुद उठाते हैं। यदि कोई मिलने आ जाता है तो सीधे बुला लेते हैं अपने कार्यालय में जहां बैठे रहते हैं। यदि बाहर में भी लगातार पिछली 5 दिन औरंगाबाद में थे, कोई मिलने आ गया सीधे बुला लेते हैं, कोई फोन कर दे सीधे उठा ले। तो एक सवाल आता है लोगों के मन में कि क्या नागमणि जी एक पीए नहीं रख सकते हैं? क्या नागमणि जी किसी और के माध्यम से, बाकी एक विधायक बन जाता है तो एक पीए रख लेता है, एक एमएलसी बन जाता है तो एक पीए रख लेता है फोन उठाने के लिए, लेकिन आप सीधे फोन उठा, अभी भी बगल में आपका फोन रखा है, जूम करके दिखाइए फोन पे, अभी फोन का बगल में रखा हुआ है, और यदि कोई फोन करता है डायरेक्ट उठाते हैं, और यदि कोई मिलने आ जाए तो डायरेक्ट उनको बुला लेते हैं। तो सवाल यह है, क्या नागमणि जी एक पीए नहीं रख सकते हैं, या फिर नागमणि जी बाकियों को बाहर वेट नहीं करा सकते कि भाई इंतजार करो मंत्री जी अभी बिजी है? क्या कारण है कि सीधे आप फोन उठा लेते हैं, सीधे आप मिलने के लिए बुला लेते हैं, और नागमणि जी गेट खोल के बैठे रहते हैं कि भाई जिसको मिलना है मिलने आ जाओ? क्या कारण है सर? देखिए, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। जिस तरह से हमारे पिता तमाम गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, तमाम गरीबों को चाहते थे कि सब लोग आगे बढ़े, तो हमारे मन में भी एक ही बात रहता है कि भाई नेता किसके लिए है? आम जनता के लिए है। अगर हम चाहे सेंट्रल में मिनिस्टर थे या बिहार में मिनिस्टर रहे या एमपी रहे, चारों सदन के सदस्य रहे, मैं कभी ये पीए रखा हूँ नहीं। जो भी फ़ोन लोग करते हैं, अगर कोई काम के लिए फ़ोन किया कि भैया फलना डीएमएसपी से काम है, तो मैं मैटर समझ करके उसका फ़ोन काट करके उस डीएमएसपी को फ़ोन करता हूँ, और वो डीएमएसपी से बात टाइम दिला करके और फिर उनका फ़ोन काट के फिर उस कॉलर को फ़ोन करता हूँ कि कल या परसों जाके डीएमएसपी साहब से मिल लो। तो ये मेरा शुरू से पेटेंट स्टाइल है। अफसोस ये है कि आज जितने एमएलए एमपी हैं, पीए पर पीए लोग रखता है, कोई डायरेक्ट फ़ोन उठाता नहीं है। यही कारण है कि आम जनता नेताओं से काफ़ी दूरी बना रहा है। आज कुछ दिन पहले तक चुनाव का टाइम जो होता था, तो बूथ कैप्चर आम जनता किसी नेता के पीछे करती थी, लेकिन आज के तारीख में किसी कहीं भी बूथ कैप्चर लोग करने का हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि आम जनता जान गई है कि इस नेता के लिए कितना भी कुकर्म करोगे ये हमारे काम नहीं आएगा। यही सब कारण है कि नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। लेकिन जैसा आपने कहा, यही कारण है कि हमारे प्रति सभी जाति संप्रदाय में समान रूप से लोगों को श्रद्धा है। अलग बात है कि चूँकि हम लोग कभी लालू को मुख्यमंत्री बनाने में लगे रहे, कभी रामविलास पासवान जी को आगे बढ़ाए, कभी नीतीश को सीएम बनाए, कभी ये तथाकथित नेता अगली सवाल मेरी उससे है, कर ले क्या सर? नहीं, तो जो शंभू नेता है उनको कभी मुख्यमंत्री बनाने में लगे रहे, लेकिन मैं और सबने मुझे धोखा दिया। इसीलिए हमने शोषित इनकलाब पार्टी बना दिया हूँ। 7 जन्म में भी ये पार्टी किसी पार्टी में मर्ज नहीं होगा। अपने बलबूते पर हम लोग राजनीति करेंगे। अलग बात है कि चुनाव के टाइम में लाइक माइंडेड जो पार्टियां होगी उसके साथ मिलकर के हम लोग। सर एक मेरा अंतिम सवाल है बस, आप जिनको हमेशा शंभू नेता कहते हैं, हम सीधे तौर पे कहते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, अभी विरासत बचाओ नमन यात्रा पे निकले हैं। मेरा एक बस आपसे सवाल है, क्या आज विरासत आई है या इससे पहले विरासत का ख्याल नहीं आया? कौन से विरासत बचाने निकले हैं, और ऐसा कौन सा विरासत है जिसमें जो है कि गाड़ियों का काफिला लेकर विरासत बचाने निकलते हैं और अचानक उस समय उनको विरासत की याद आती है जब सत्ता दल से वो बाहर होते हैं? सत्ता में रहते तो विरासत की याद नहीं आती है, ना विरासत की नमन करने की याद आती है। आज विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, हमारा इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, नहीं तो खाना रात का नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इस पर कि उस शंभू नेता को हमारा पूरा कुशवाहा समाज एकजुट हो गया था बिहार का, और हम लोग भी अपनी समरस समाज पार्टी को समाज के वजह से मर्ज कर दिया कि इस शंभू नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो लेकिन समाज को बेच बाच के, समाज को गिरवी रख करके, और वह एक तरह से जो कोयरी विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उनके गोद में चले गए, और वहाँ भी नौटंकी करके और किस तरह से लोग बाहर निकले हैं। तो भैया, जो आपका विरासत जो कुशवाहा समाज को बचाना था, उसको तो आप विरासत बेच बाच करके और दुश्मन के गोद में चल गए। तो ये सब खाली ब्लैकमेलिंग करने का धंधा है। ये शंभू नेता जितना भी बिहार में टिकट पार्लियामेंट का हो या असेंबली में हो, सबको टिकट इसने बेचने का काम किया। मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब से मिला चाणक्य होटल में, और मैंने उन्हें ही कहा कि आप जो शंभू नेता से मिलने चले गए, अब उसका फिर से बाजार चालू हो गया। वो अब सब लोग को ख्वाब दिखा रहा है कि बीजेपी से हमको पार्लियामेंट में इतना टिकट मिलेगा, असेंबली में इतना। सर, उन्होंने बोला है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। जाएंगे नहीं, लेकिन अरे भैया, कल तक जेडीयू में यही कहते रहा ना कि हमको जेडीयू कमज़ोर हो रहा है, जेडीयू को मजबूत करना है, मजबूत करना है, मजबूत करना है, और उसी के लिए बैठक बुलाया और फिर अपनी पार्टी बना लिया। तो ऐसे लोग जो पाखंडी टाइप के लोग हैं, हवाबाज टाइप के लोग हैं, ब्लैकमेलर टाइप के लोग, उस पर कौन विश्वास करेगा। बिहार का बच्चा बच्चा इस व्यक्ति से नफरत करता है, और इसका कोई भी, अगर जैसे नीतीश कुमार को बाद में पता चला, जो ही बीजेपी के लोग को एहसास हो जाएगा कि ये आदमी हवाबाज है। अब बताओ कि एक और हम लोग गांव में जा के 10-10, 12-12 लोग को कुशवाहा समाज को पदाधिकारी बना रहे हैं, और दूसरा हवाई नेता वो जो 10-20 को चमचा है, उसका गाड़ी लेकर के और नमन यात्रा में घूम रहे हैं। तो ये हवाबाजी न कहा जाएगा। इसलिए ऐसे लोग का नाम नहीं लेना है। इन लोग का कोई भविष्य नहीं है, और आम लोग देख चुका है कि इस आदमी का क्या चरित्र है। सर, 2 सवाल है मेरे, लेकिन उसका जवाब एक वर्ड में आपसे चाहेंगे, हाँ या ना में बस। आपने शुरुआत में शराबबंदी की बात की, क्या वाकई में शराबबंदी बिहार को गर्क में पहुंचाने का काम किया है? हाँ या ना में सिर्फ जवाब चाहेंगे सर। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, आप नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं पत्रकार हूं, खुलकर नाम लेता हूं। आप उपेंद्र कुशवाहा की बात किए हैं, तो क्या उनके इस हरकत के वजह से, जो भी आपने आरोप लगाया, उसके कारण समाज का जनाधार खत्म हुआ है? हाँ या ना? नहीं, जनाधार तो इसने खत्म जरूर कराया था, लेकिन नागमणि भी जिंदा है। उनकी जनाधार खत्म हुई या नहीं? नागमणि पर सबको विश्वास है। उनका तो मैं पहले ही कहा कि आम जनता उस शंभू नेता से नफरत करता है। यही कारण है कि 4-5 जिलाओं में जहाँ जहाँ गए, आरा में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, सभी जगह पर लोगों ने काला झंडा दिखाया। ये थर्मामीटर है ना राजनीति का। जब कुशवाहा समाज का नौजवान काला झंडा दिखा रहा है, गो बैक का नारा लगा रहा है, इसमें ई फॉरवर्ड कहाँ उठता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी थे, और सीधे तौर पे कहा है, बहुत बड़ी बात कहा है कि जैसे इनकी सरकार बनती है, पहली कैबिनेट के कलम से शराबबंदी को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार वासियों के अधिकार के साथ साथ बिहार की यह जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी चरमरा रही है।
दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो सीधे तौर पे निशाना साधते हुए कहा है कि जिस नेता का अंटा भंटा और काली झंडा से स्वागत हो उनका जनाधार वर्तमान में क्या होगा सोचिए। फिलहाल होली के बाद ये गांव गांव घूमने वाले हैं, फिर से पंचायत स्तर पर जाने वाले हैं और फिर से धूल फाकने वाले हैं। तो धूल फाकते फाकते राजनीति की परिदशा क्या होगी, तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।